अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने अम्ल पढ़ लिया है, सार पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया है, लवण पढ़ लिया है। अब अम्ल के बारे में, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार पढ़ ले, अम्ल के गुणधर्म पढ़ ले। सार किसे कहते हैं, सार के प्रकार पढ़ ले, सारे गुणधर्म पढ़ ले। ये लवण किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, इसके प्रकार पढ़ ले अपन। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच पैमाना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। उससे पता लगता है कि कोई पदार्थ अम्ल है, घर चल जाए भाई। उससे पता लगता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या सार है, पीएच स्केल से। जैसे मान लो, मैं पता कर, जैसे मान लो ये पदार्थ है, अब ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। लिटमस पत्र की हर बार आवश्यकता नहीं होती। अब चलो लिटमस पत्र पता लगा अम्ल है, कितना अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, पता कैसे लगेगा, उसका होता है पैमाना। क्या होता है उसका पैमाना। जैसे मान लो मुझे बुखार आ रहा है, कितना बुखार आ रहा है, नापते हैं थर्मामीटर से, 102 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे नापते हैं ना बुखार को, थर्मामीटर से नापते हैं ना। वो बुखार नापने को टेम्परेचर नापने का पैमाना होता है। डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा नापता है ना बुखार, पैमाने की तरह होता है वो एक प्रकार से। अरे जैसे मान लो हमें बुखार आ रहा है, पता लग रहा है कि हमें बुखार, अब ये पदार्थ अम्ल है, कंपेयर करना देखो, ये पदार्थ अम्ल है, तो कितना अम्ल है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, कौन कैसा अम्ल है। अब मुझे बुखार आ रहा है, तो कितना बुखार आ रहा है, पता कैसे लगा, तो डॉक्टर क्या नापता है, हमारा टेम्परेचर नापता है। डॉक्टर क्या नापता है, हमारा टेम्परेचर नाप। ऐसे कोई पदार्थ अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापी जाती है। क्या नापी जाती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। भाई कितने हाइड्रोजन छोड़ रहा है, वही होगा ना काम तो। जितने हाइड्रोजन आयन के साथ तक बोलते हैं, हाइड्रोजन छोड़ रहे तो अम्ल है, वरना क्षार है, वही छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ेगा कुछ भी नहीं फिर वो। तो दोबारा समझो चीज को। अगर मान लो ये पदार्थ अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल, दुर्बल, कोई ना कोई इसका पैमाना तो होगा नापने का। भाई मैं यहाँ से चलकर स्कूल गया, कितना मीटर गया, कितना किलोमीटर गया, पैमाने से नापते हैं ना। 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर, पैमाने से नापा जाता है ना। ऐसे किसी पदार्थ की प्रकृति पता भाई, अम्लीय सार, इसके लिए भी एक पैमाना होता है। क्या होता है उसके लिए भी एक पैमाना, उसको बोलते हैं पीएच, इसके लिए पीएच पैमाना। आगे बात, तो पीएच स्केल ही पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक यही है, पीएच स्केल। अभी भी शायद तुम्हारे टॉपिक समझ में नहीं आया तो भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आई बातों में, पीएच स्केल क्या होता है, पदार्थ की नहीं आई ना बात समझ। जैसे मान लो, दोबारा सुनो, मुझे बुखार आ रहा है, दिख रहा है हाँ बुखार आ रहा है नॉर्मली सामान्य, पर मुझे पता नहीं कितना बुखार आ रहा है, नहीं पता ना। डॉक्टर का अगर थर्मामीटर आए लाएगा और मेरे बुखार को नापेगा। बुखार क्या, वो थर्मामीटर क्या नाप रहा है, मेरे शरीर का तापमान, कितना अधिक तापमान है मेरे शरीर का, नाप रहा है ना, तो नापने, बुखार नापने का पैमाना हो गया ना वो। क्या होगा, बुखार नापने का पैमाना है। हम बोलते हैं बुखार नापने का, तो वो ना होता क्या, टेम्परेचर, क्या होता है वो हमारा, वो टेम्पर, हमारे शरीर का तापमान नापने का पैमाना है एक तरीके से। आगे बात सुन, तो पता लग जाए भाई हमारे इतना बुखार आ रहा है। वैसे कोई पदार्थ अम्लीय है हमें पता है, तो कितना अम्लीय उसका भी क्या होता है, पैमाना होता है नापने का, क्या होता है उसका भी पैमाना। आगे बात सुन, ऐसा बोल रहे हो। अरे यार कोई भी पदार्थ अम्ल, जैसे मुझे बुखार आ रहा है ना, तो बुखार आ रहा है मुझे, दिख गया भाई बुखार आ रहा है मुझे। अब फिर डॉक्टर थर्मामीटर से क्यों चेक करता है, वो ये पता करने के लिए चेक करता है भाई कितना बुखार है इसको, कितना डिग्री बुखार है इसको, इसका तापमान कितना बढ़ा हुआ है शरीर का। शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे कितना अधिक है, 97 होता है शरीर का सामान्य तापमान, तो उससे कितना अधिक है। ऐसे कोई पदार्थ अम्लीय मुझे पता है, पर कितना अम्लीय है उसको भी नापने का क्या होता है, एक पैमाना होता है। उस पैमाने को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। आगे बात सुनो। अब पीएच स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मतलब मात्रा को नापते हैं। आगे, हाइड्रोजनों की सांद्रता सांद्रता मतलब मात्रा को मापते हैं, भाई कितने हाइड्रोजन है उसके अंदर, ये नापते हैं, इसलिए बोलते हैं पीएच स्केल। इस स्केल के बारे में, इस स्केल के बारे में एक वैज्ञानिक था, सोरेन सोरेनसन, क्या नाम है उसका, सोरेन सोरेन। डेनिस एक देश है, डेनिस के रासायनिक थे, रासायनिक मतलब केमिस्ट्री के जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उसे बोलते हैं, केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में रसायन, क्या बोलते हैं, रसायन, रसायनज्ञ थे। जैसे मान लो गणित को क्या बोलते हैं, गणितज्ञ, क्या बोलते हैं, गणित, गणित का जो बड़ा विद्वान हो ना उसे क्या बोलते हैं, गणितज्ञ, क्या बोलते हैं, गणितज्ञ। जैसे केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान का जो अच्छा विद्वान मतलब क्या यार उसको, वैज्ञानिक को उसे बोलते हैं रासायनिक, क्या बोलते हैं, तो रासायनिक। ऐसे फिजिक्स का वो भौतिक विज्ञान, तो भौतिक बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो ऐसे एक डेनिस एक देश है, एक जगह है, वहां के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेन सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेन सोरेन। सर्वप्रथम जो सोरेन सोरेनसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार करा था। अब देखो, तो आविष्कार खोज दो अलग अलग चीज होती है। आविष्कार किसे बोलते हैं, जिसे हम बनाते हैं। ये पेन हमें मिला नहीं, ये हमने बनाया है ना, ये आविष्कार है। कोई चीज हमें बनी बनाई मिल जाए, हमने खोजी, उसको बोलते हैं खोज।
और कोई चीज हम बना रहे हैं, नहीं बोला है नहीं वो प्रकृति में से, अगर हम कोई नई चीज बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं आविष्कार। और कोई चीज हमें मिल जाए कहीं पर और वो नहीं भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, खोज। क्या बोलते हैं, खोज। आविष्कार जो इंसान, तो पहली बार 1909 में, कब बनाया था ये, 1909 में। किसने आविष्कार किया था इसका, पीएच स्केल का, सोरेनसन नाम का, देखो सोरेन, क्या नाम है इनका, सोरेन सोरेनसन, सन नाम के एक वैज्ञानिक थे। सोरेन सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका आविष्कार करा था 1909 में। किसका आविष्कार करा था, पीएच स्केल का। किसका आविष्कार करा था, पीएच, मतलब किन्होंने बनाया था पीएच स्केल, इन्होंने बनाया था, सोरेन सोरेनसन। किन्होंने बनाया था, सोरेन सोरेनसन, सोरेन सोरेनसन ने बनाया था। आगे बात, कब बनाया था, 1909 में। आगे बात, तो पीएच स्केल जो है, पीएच पैमाना ही बोलते से, इस पीएच स्केल का आविष्कार किसने करा था, सोरेन सोरेनसन ने। कब करा था, 1909 में। आगे बात समझ, पीएच स्केल का आविष्कार कब करा था और किसने करा था, सोरेन सोरेनसन। क्या बोले तो, सोरेन सोरेनसन। मैं 5 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें बोल ना जाए अच्छे से नाम। किसने करा था पीएच स्केल का आविष्कार, सोरेन सोरेनसन ने। कब करा था, 1909 में। क्लियर है, आगे बात समझो। तो पीएच स्केल का आविष्कार किसने करा, सोरेन सोरेनसन ने करा था। अब जो पीएच स्केल में जो पी और एच होता है, इनका मतलब क्या होता है, देखो। पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको क्लियर करना चाहते तो क्या बोलते हैं, पीएच स्केल में जो पीएच होता है इसका मतलब क्या होता है, सब लिखाऊंगा इसके बारे में फिर। अभी हमारा जो पैमाना होता है ना, थर्मामीटर देखा ना, थर्मामीटर डॉक्टर वाला, वैसे होता है ये भी। तो देखो, पीएच स्केल जो ये होता है, पीएच स्केल हम नाम लिख रहे हैं, तो इस पीएच का मतलब क्या होता है इसमें, देखो इसको लिखते हैं पूरा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, HYDROJEN, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजनों की मात्रा, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आयन की मात्रा। आयन लगाने के मतलब H प्लस, क्या बोल रहे हैं, H प्लस, तो क्या बोलते हैं, H प्लस की सांद्रता, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में। या हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पावर ऑफ, P का मतलब पावर, H का मतलब हाइड्रोजन, ऐसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे बात, पी का मतलब होता है अगर इसको और भाषा में मतलब इसको बोलते हैं पुषांश। क्या बोलते हैं, पुषांश। इसका हमारी भाषा में मतलब होता है शक्ति, क्या होता है, शक्ति। आगे भाषा में, और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। आगे बात, तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति, अब जितने अधिक होगी उतनी उनकी शक्ति होगी। शक्ति कितनी होगी, जितने अधिक हाइड्रोजन होंगे उतनी उनकी क्या होगी, शक्ति होगी। कल आना भाई, छुट्टी आज। तो पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो देखो, पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था, सोरेन सोरेनसन। किसने बताया था, सोरेन सोरेनसन ने। कब बताया था, 1909 में। तो पीएच स्केल का आविष्कार डेनिस रासायनिक, डेनिस मतलब जगह का नाम है जहां वो रहते हैं, डेनिस रासायनिक जो बोलते हैं, भारतीय गणितज्ञ, भारत के गणितज्ञ बोलते हैं ना, भारतीय गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार करा था, इसे बोल सकते हैं अपन। जीरो का आविष्कार किसने करा था, आर्यभट्ट ने। कहाँ के थे वो, भारत के। और जो गणित के बारे में जानता है उसे बोलते हैं गणितज्ञ। ऐसे रासायन विज्ञान के बारे में उसे रासायनज्ञ, क्या बोलते हैं, रासायनज्ञ। गणित के बारे में जानता है उसे क्या बोलते हैं, गणितज्ञ। ऐसे रासायन मतलब केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं हिंदी में रासायन विज्ञान। तो रासायन के बारे में जानता है उसे बोलते हैं रासायनज्ञ। क्या बोलते हैं, डेनिस एक जगह का नाम है। ठीक है, तो डेनिस रासायनज्ञ सोरेन सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया था। आगे बात किसने किया था, सोरेन सोरेनसन ने। कब करा था, 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया था। आगे बात, पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है, पावर, एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, पूरा मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस हिंदी में इसका मतलब क्या था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की शक्ति। आगे बात समझ, आप पढ़ेंगे इसके लिए मात्रा। देखो, पीएच स्केल, स्केल को हिंदी में पैमाना बोलते हैं, याद है ना, पैमाना लिख सकते हैं यहाँ पर, पीएच पैमाना का
आविष्कार। आविष्कार का मतलब समझ गया, बनाया था इन्होंने पहली बार, ठीक है ना। डेनिस जगह का नाम है। रसायनज्ञ, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन, जो हम पढ़ रहे हैं ना उस केमिस्ट्री बोलते हैं। हाँ हाँ वही। यही बताया हमने। पीएच स्केल का आविष्कार मतलब पीएच स्केल को सर्वप्रथम किसने बनाया था, आविष्कार मतलब बनाया था, पहली बार किसने बनाया था बताओ। तो पीएच स्केल का आविष्कार डेनिस रसायनज्ञ सोरेन सोरेनसन ने सन 1909 में किया था। आगे बात है। तो देखो पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश, क्या होता है, पुषांश। और पुषांश का अर्थ क्या होता है, शक्ति। और पुषांश का अर्थ शक्ति होता है, ठीक है। देखो पीएच स्केल में यहाँ क्या लिखेंगे, पीएच ये सब लिखते हैं, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ये लिखते हैं पी, यहाँ पर पूरा ढंग से देखना, ये पी, और यहाँ लिखते हैं कैपिटल में एच यहाँ पर भी ऐसा। तो पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश। और इस पुषांश का भी अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। तथा एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन, मतलब एच प्लस, क्या बोलते हैं इसको, एच प्लस की सांद्रता होता है, का होता है। सांद्रता मतलब मात्रा एक प्रकार से, भाई कितनी मात्रा है हाइड्रोजन आयन की। तो देखो पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश, और पुषांश का अर्थ क्या होता है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति। तो वास्तव में पी को हम क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं ना। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। भाई कोई कितना पावरफुल है, कोई कितना शक्तिशाली, यही बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो देखो और एच का अर्थ क्या होता है पीएच स्केल में, एच का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ क्या बोलेंगे, देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन की शक्ति, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अगर इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर पावर ऑफ HYDROJEN, ऐसे कोई नहीं पूछा, बस याद रखना पावर ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में लिखा है जब अपन ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा पेज इसके लिए यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। पूछता है बेटा, समझा नहीं, कहाँ बोल, मतलब क्या बताना है। तो एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन की क्षमता, तो दो बार लिखा जाएगा ना वहां पर, देखना बेटा यहाँ पर। देखो पी एच में पी का अर्थ पुषांश, और पुषांश का अर्थ आगे क्या होता है, शक्ति। पुषांश हमारी भाषा में नहीं है ना, तो हमने इसका और अर्थ निकाला, हमारी भाषा में क्या होता है, शक्ति, ये लेटिन भाषा में। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखो पीएच का यहाँ अर्थ क्या निकला है, पुषांश। पुषांश को भी हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको शक्ति, क्या बोलते हैं, शक्ति। जैसे हम सांद्रता को क्या बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं सांद्रता, हम क्या बोलते हैं, मात्रा। वैसे वास्तव में कहता है अधिक मात्रा, क्या होता है, अधिक। सांद्र मतलब अधिक होता है ना, सांद्र मतलब क्या होता है, अधिक, अधिक मात्रा बोलते हैं इसको वास्तव में। कितनी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है उसके पास, आगे बात समझ। अब देखो हमने यहाँ पढ़ा क्या है, दोबारा देखो ढंग से। हम मैंने पी और एच में, इस पीएच में मैंने पी का मतलब बताया तो मैं, और एच का मतलब बताया, पर पूरे पीएच का एक साथ अर्थ क्या होता है, यहाँ देखो दोबारा अभी लॉजिक है इसमें यहाँ पर ही। फिर और कुछ भी नहीं, आसान है भी टॉपिक। हमने बताया पी को हम क्या बोलते हैं, पुषांश, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, ये बोलते हैं ना। तो पूरे पीएच का एक साथ अर्थ क्या होगा, ये नहीं, ये तो हमने अलग अलग अर्थ निकाला, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता क्या है ये पीएच। मैं बोलूँ कि मेरा पीएच, तो मेरा पीएच क्या है, तो बोलते हैं इसको हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉगरिथम। क्या होता है इसका अर्थ है, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉगरिथम। अब वो कैसे लिखते हैं बता, मिटाने का कहाँ रख दिया मैंने यार, उतारो फिर, कहाँ फेंक दिया मेरे को। हाँ तो इतनी देर से बोल देना भाई, फिर क्लियर आएगी।
पी और एच का अलग अलग अर्थ पूछेगा ना, तो पी का बताना है तुम्हें पुषांश, पुषांश का होता है शक्ति, पी का ए, एच का क्या होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पर पी एच का एक साथ अर्थ क्या होता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम। अब उसे कैसे लिखते हैं, मिटा दूं, तो पूरे पीएच का अर्थ क्या पढ़ेंगे हम, पीएच का एक साथ अर्थ बताना है अपने को, ये बात, ये बताना है। अब देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ पी और एच का अर्थ, अब देखो यहाँ ढंग से, वहां मैंने पी एच में देखो वहां क्या लिख रखा है, पी एच में पी का अर्थ, लाइन को समझो वहां पर, वहां मैंने क्या लिख रखा है, पी एच में पी का अर्थ, ये लिखा रखा है ना वहां पर, यहाँ मैं पी एच का अर्थ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, पी एच का अर्थ बता रहा हूँ, वहां देखो क्या लिख रखा है वहां पर हमने, पी एच में पी का अर्थ, ये लिखा रखा है ना, और फिर एच का बता रखा है। अब यहाँ मैं पूरे पीएच का अर्थ बताना चाह रहा हूं, देखो पीएच का अर्थ, पीएच का अर्थ हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक मतलब माइनस वाला है, ऋणात्मक लोगरिथम रिथम होता है। अब कैसे देखो पीएच बराबर क्या होता है, देखो पीएच का पीएच, तो पीएच का अर्थ हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम होता है, तो पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस, अब लोगरिथम को बोलते हैं एलओजी, इंग्लिश में आता है, इसको बोलते हैं लोग, मैक्स में आता है, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं ऋणात्मक मतलब माइनस। अब देखो हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक, तो कौन है माइनस वाले, हाइड्रोजन, तो माइनस हाइड्रोजन आयन का क्या होता है ऋणात्मक लोगरिथम, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम। एच प्लस यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ बोल रहा हूँ माइनस, ये तो प्लस वाला है, पर आंसर किसका आएगा माइनस। अब इसको क्या बोलते हैं एक साथ, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम, ऐसे लिखते हैं उसको, आगे बात समझ, तो देखो पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम, इस पूरे पीएच का एक साथ अर्थ हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम, तो पीएच का अर्थ हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम होता है। लिखते कैसे, हाइड्रोजन आयन एच, ऋणात्मक मतलब माइनस, लोगरिथम मतलब लोग ई, इस छोटा लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा इतना छोटा इस जगह, इसको बोलते हैं बेस, यहाँ पर क्या बोलते हैं बेस, पढ़ोगे तुम अपने इसमें तो काम नहीं आएगा, 10th क्लास में, 11 12 में काम आता है लोग, ठीक है ना, ऋणात्मक लोगरिथम, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम। तो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच इसके बराबर होता है, इसके बराबर। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ मान रखते हैं ना, तब जाकर आंसर आता है, वो निकाल देना इसका पीएच कितना होगा, तो इस सूत्र में निकलना पड़ता है उसका मान, यहाँ रखा जाता है मान, ठीक है। हाँ जब सूत्र अभी तुम्हारे है नहीं 10th क्लास में, तो पर जब आगे पढ़ देना कि इसका, जैसे मान लो मुझे इस साई हमारी लार का पीएच कितना होता है, हमारे पेट का पीएच कितना होता है, सब चीजों का हमारी मिट्टी का पीएच कितना होता है, हमारे दांतों का पीएच कितना, सबका पीएच निकल जाता है, तो उसका जो मान होता है वो यहाँ रखा जाता है, फिर जो आंसर आता है वो होता है वास्तव में पीएच। इस सूत्र में निकला, सूत्र एक प्रकार से पीएच ज्ञात करने का, इसके बराबर हो गया ना पीएच, पीएच बराबर क्या होता है हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोगरिथम, आगे बात समझ बता दो यहाँ तक। अब पीएच स्केल बनाएंगे इसके बाद फिर, पैमाना है तुम्हारे किसी के पास, निकालो फिर। स्केल भी, तो जैसे मान लो कोई पदार्थ है, नहीं उसके अंदर डाला है इसको, उसमें सुई होती है, जैसे हमारे उसमें कांटा होता है ना, क्या नाम अपना ऊपर थर्मामीटर होता है कांटा, डाल के कोई बढ़ता है ना सुई, अपना वो थर्मामीटर ऊपर बन जाता है, जैसे में क्या होता है कांटा, हो जाएगा, जैसे मान लो अब मैंने, हमारे पास कोई बोतल भी नहीं आता, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, मैंने इसको इसमें डाला, यहाँ पर इसमें मान लो छोड़ो, यहाँ पर डाला इसमें, अब इसकी जो सुई थी वो उसको यहाँ पर आ गई 3 पर, तो इसका पेज कितना है 3, तो मान लो 7 पर आ, इसका पेज कितना है 7, ऐसे लगता है पेज स्केल पैमाने की तरह। जो जैसे मान लो दूध की शुद्धता नापने लेक्टोमीटर डालते, उसमें लेक्टोमीटर होता है कैसे, यंत्र एक प्रकार की मशीन है, पेज स्केल क्या है, एक प्रकार की मशीन, जैसे तुम उसको किसी पदार्थ के अंदर डालोगे, ये बताएगा तुम्हें कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं या नहीं है या
नहीं, अगर 7 से ज्यादा पीएच आ रहा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। 7 से कम आ रहा है, जितना कम पीएच होगा उसके अंदर उतने अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे। मैं बोलू 7 है, 0। 7 से कम 6, 5, 4, 3, 0, 1, 0। सबसे अधिक अगर हाइड्रोजन आयन तो कितने होंगे? 0। क्या होंगे? 0। सब ठीक है ना? बता दो। सेम सेम ऐसा हमारा पेज स्केल मान सकते हैं। अभी तो हमारे पास है नहीं, तो मान सकते हैं जैसे ऐसा होता है पेज स्केल। किसी पदार्थ में इसको डालोगे तो मतलब तुम्हारा चार्ज है, चार्ज का एक बड़ा है, जब उसके अंदर डाल दे उसको तो पेज बता देगा उसकी। नींबू का रस का उसको अंदर डालेगा उसको भी बता देगा। पानी पानी के अंदर डाल उसका पेज बता देगा। बताएगा किसको बताऊंगा देगा। तो पेज स्केल बनाते हैं चलिए। पीएच जैसे देखो यहाँ पर कितने अंक अंकित उसमें? 15 तक। अगर ऐसे पीएच स्केल में सिर्फ 14 अंक अंकित होते हैं। कितने अंक होते हैं? 14। 14 से नहीं, 15, 16, 17 पीएच नहीं, 14। लास्ट पेज कितना होता है? 14 तक होता है। कहीं लिखेंगे बना लेते हैं पीएच स्केल। ये हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। स्केल को दिन पैमाना बोलते हैं, तो पीएच पैमाने बोल सकता है भाई, ठीक है। थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, हो सके जितना कोशिश कर लेते हैं। बनता तो है नहीं वैसे ये ढंग का। कर सकते हैं अपन। अपने उस सर इस्तेमाल करना था, टेंशन मत ले तू। जड़ा बन जाए तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है, इतना अच्छा नहीं आएगा परफेक्ट। बहुत फिसलता है क्योंकि पेन। हाँ, थोड़ा दूर दूर करते हैं यार इसको। यहाँ करते हैं। हाँ ठीक है ना, दो के बराबर गैप लेते हैं, बनाने का प्रयास करें, बनेगा तो कैसा देख लेंगे। बन ही जाएगा। इसका पीएच का खुद तो कोई सवाल आता है, पीएच स्केल क्या होता है, क्यों होता है, पर पीएच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें। ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है खुद बनकर। अब गिनती लिख के पूछ लेते हैं एक बार इससे यार। ज्यादा तो नहीं होंगे, कम। हमें 14 चाहिए कम से कम लाइन है। एक और ले लेंगे उधर पीछे आगे। बोर्ड तो खत्म हो ही नहीं रहा अभी अपना। शेडिंग हो जाए यार, शेडिंग हो सकती है। परफेक्ट तो नहीं आएगा पर आ जाएगा। एक और यहाँ खत जाएगी ना वजन 14। हो गया भाई काम, पीएच स्केल हमारा। अब कलरफुल नहीं हो सकता अपना काम। अब देखो यहाँ, यहाँ 0 से गिनती शुरू होती है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14। तो तुम बोलो कि यहाँ क्या, यहाँ 0.5, 1.5 आएगा ना इसे। इनका लाइन है बीच में 10, तीन लाइन नहीं मान लो यार।
8 लाइन, 1 2 3 4 5 6, इसे 8 लाइन इसके बीच, ठीक है ना। यहाँ देखो बीच में ये 5 ऐसे रहती है, ऊपर भी लिखा होता है सेम। ये हमने एक पेज पेज का डेमो बनाया, पेज स्केल पे क्या बनेगा हमसे, ठीक है ना। ये हमारा पेज स्केल हो गया। तो पेज स्केल में 0 से लेकर 14 तक ही अंक अंकित होते हैं। 7 नंबर का जो अंक होता है, यहाँ देंगे थोड़ा ये ज्यादा हाईलाइट होता है, फ्रेंड समझ लो, ये 7 नंबर है, इसको इसका मिड पॉइंट बोलते हैं। 16 7 अंक वैसे मिड होता है। यहाँ क्या होता है इसका 7 नंबर, क्या होता है यहाँ पर 7 नंबर। तो देखो पहले बात हो पीएच स्केल के बारे में, हमें जो दिख रहा है वो क्या लिखेंगे कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। ये लाइनें दिखाई दे रही है ना, यहाँ लिखेंगे पीएच स्केल में 0 से लेकर, पहली जो दिखाई दे रहा है 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं, लिखे होते हैं, मतलब होते हैं। अब बनेंगे यहाँ सवाल, अगर किसी देखो किसी विलेन का पीएच मान, देखो 7 इधर कम की ओर आ रहा है, इधर 7 से इधर जा रहा है। अब देखो इधर आएगा, इधर आ रहा है पीएच का मान, मतलब क्या हो रहा है कम, इधर क्या हो रहा है 7 से ज्यादा, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। इधर क्या बढ़ेगी, सारे प्रवृत्ति, सारे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या प्रकृति एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मान लो किसी विलेन का पीएच मान 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7, तो विलेन ना तो अम्लीय होता है ना होता है क्षारीय। अगर जब कोई पदार्थ अम्लीय भी नहीं है क्षारीय नहीं है, तो क्या होता है फिर उदासीन, क्या होता है उदासीन। अगर किसी भी पीएच देखो किसी भी पदार्थ का पीएच मापने पर 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो पदार्थ कौन सा प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। दूसरी पहली लाइन होगी, अगर किसी विलेन का पीएच मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो पदार्थ कौन सी प्रकृति का होता है, वो उदासीन प्रकृति। अगर किसी भी विलेन का पीएच मान 7 से कम, देखो 6.5 6 5 4 3 2 1 0 अगर आ रहा है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ऐसे अगर किसी पदार्थ का मान पीएच मान, अगर किसी भी विलेन का पीएच मान 7 से कम, देखो 6.5 6 5 4 3 2 1 0 अगर आ रहा है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ऐसे अगर किसी पदार्थ का मान पीएच मान 7 से अधिक आ रहा है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। दोबारा देखो यहाँ पर कपिल दंड देख लें, अगर किसी पीएच का सॉरी किसी पदार्थ का पीएच 7 है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन होने का मतलब है ना तो वह अम्लीय है ना वो क्या है क्षारीय। कौन सा होता है वह, उदासीन। आगे बात में कौन सा होता है वह, उदासीन। अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 आ रहा है, तो पदार्थ कौन सी प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का होता है। ऐसे अगर किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से कम आ रहा है, 7 से कम क्या 6.5 6.9 भी ठीक है ना, 9 से लेकर 5 4 6 5 4 3 2 1 0 आ रहा है। अगर किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से कम है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ऐसे अगर किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो पदार्थ कौन से प्रकृति होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। चलो ये बताओ सबसे अधिक प्रबल अम्लीय प्रकृति का पदार्थ का पीएच मान कितना होगा, सबसे अधिक प्रबल अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कितना होगा, 0। इधर बढ़ रही है ना अम्लीय प्रवृत्ति, यहां से शुरू हो रही है अम्लीय प्रवृत्ति, सबसे अधिक कहाँ आएगा, देखो इधर बढ़ रही है ना अम्लीय प्रवृत्ति, बढ़ रही है इधर आने पर, मतलब देखो जैसे 6 से 7 से आएगी, थोड़ा अम्लीय 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 होता होता आएगा ना, लास्ट में क्या होगा, सबसे अधिक अम्ल हो जाएगा। तो सबसे अधिक या सबसे प्रबल अम्ल की सॉरी पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। वैसे सबसे अधिक सारे प्रबल सारे पदार्थ के पीएच कितना होगा, 14। इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, नई बात समझ में। ऐसा क्यों हुआ भाई, 0 अधिक क्यों हुआ, 14 इधर इधर अधिक क्यों हुआ, देखो इधर हम 7 से डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम आता जा रहा है, 7 से कम क्या रहा है 6,
फिर 5, तो 5 वाला जिस पदार्थ का पीएच मान 5 है वो अधिक अम्लीय है। उससे अधिक अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 4 होगा। उससे अधिक अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 3 होगा। उससे अधिक अम्लीय कौन होगा? 2 होगा। उससे अधिक अम्लीय 1 होगा। और सबसे अधिक कौन होगा? जिसका पीएच मान, अगर किसी पदार्थ का पीएच 0 है तो क्या है? वो प्रबल अम्लीय, वो क्या है? एक प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। अगर किसी पदार्थ का मान 0 है तो कौन सी प्रकृति का है? उदास सॉरी अम्लीय प्रवृत्ति। कौन सा प्रकृति का? अम्लीय प्रवृत्ति का। वैसे अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो कौन सी प्रकृति का है? वह उदासीन प्रकृति का। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनमें से कुछ भी है तो कौन सा होगा? सारे प्रकृति। तो सबसे अधिक प्रबल सार कौन होगा? जिसका पीएच मान 14। इधर बढ़ रहा है ना, इधर ज्यादा बढ़ रहे हैं, देखो 7, 8, सार 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 सार, सबसे अधिक प्रबल सार। आगे बात, यहाँ डिसाइड होता है इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है सार का मान, सारे प्रवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही। इधर अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही। तो यही लिखेंगे यहाँ पर पहला बिंदु। यहाँ विलियन लिख लो। विलियन को हम पदार्थ भी लिख सकते हैं, हम क्या लिखते हैं? देखो यदि किसी विलियन, या हम क्या हो सकते हैं? पदार्थ। यदि किसी विलयन का पीएच 7 है, क्या है? 7 है, तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। आगे बात सुन, अगर किसी विलयन या पदार्थ का पीएच मान क्या आ रहा है? 7 आ रहा है तो उल्टी प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना आ रहा है? 7 से कम आ रहा है तो कौन सी प्रकृति का होगा? अब 7 से कम कुछ भी हो सकता है, 0 तक। वो सारे पदार्थ कौन सी प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। कोई सा भी पदार्थ है अगर उसका पीएच नापने पर 7 से कम आ रहा है तो कौन सी प्रकृति का है? वह अम्लीय प्रकृति का है। क्लियर है? पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। यदि किसी विलयन या पदार्थ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? विलयन या पदार्थ का पीएच 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, का होता है। आगे बात समझ, कौन सी प्रकृति का होता है? वह अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे अगर मैं और लिख लूं, क्या लिखूं? यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो कौन सी प्रकृति का होता है? सारे प्रवृत्ति का, सारे प्रकृति का होता है। आगे यहां तक बात समझ क्लियर है ना? यहाँ से पूछता है वो पदार्थ का, सीधा बोले यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो कौन सी प्रकृति का है? वो अम्लीय प्रकृति। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो कौन सी प्रकृति का है? वो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7.1 तो कौन सी प्रकृति का? वो 7.7 से दिखे ना, ऐसे पूछता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 6.9 है तो कौन सी प्रकृति का? वो अम्लीय, ऐसे पूछता है। आए नहीं असम में? ठीक है ना? तो यदि यदि किसी विलयन, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? पदार्थ का पीएच 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये तीनों बात समझ में आएगी? यहां से किताब में भी तुम्हारे क्वेश्चन है पीछे, इन तीनों में से, चारों में से सॉरी, ठीक है ना? देखो पीएच स्केल में 0 से लेकर कितने अंक अंकित होते हैं? 14 तक। पीएच स्केल में कितने अंक अंकित होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। कितने अंक होते हैं? 0 लेकर 14 तक, ठीक है। यदि पीएच, यदि किसी विलयन का पीएच
विलीन बोलो या पदार्थ बोलो, यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 है तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। जैसे यदि किसी विलेन का पीएच का मान 7 से कम है तो कौन सी प्रकृति का, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे अगर किसी विलेन का पीएच मान कितना है, 7 से अधिक है तो कौन सी प्रकृति का होगा, सॉरी 7 से अधिक है तो सारे प्रकृति का होता है। इधर आओगे तो क्या जाओगे, सार में, इधर आओगे तो कहाँ जाओगे, अम्ल में। आगे, सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा। और सबसे अधिक प्रबल सार कौन होगा, जिसका पीएच मान 14 होगा। आगे यहां तक समझ, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं इस जगह से, उतार लो आगे समझ। उदासीन, जैसे कम देखो, प्रबल उससे कम 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 होता जाएगा ना बेटा, इधर कम। हाँ, क्या बोल रहा है तू, जीरो की जीरो जब नाप के जाना गए तो 14 से अधिक किसी का आया ही नहीं पीएच मान, पहले थे नहीं, जब नापा गए लास्ट कितने आए, 14 तक, कितने आया, तो उससे अधिक आया ही नहीं मान, इसलिए मैं 14 तक रख दिया भाई, इससे अधिक आता नहीं तो एक्स्ट्रा लेना। क्या था टॉपिक बेटा, 7 है तो उदासीन, खत्म बात। हाँ, उर्दू आएगी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बुलाएंगे आज से उर्दू वाले मैडम को, बंद ही कर दूंगा आज से बुलाना। उतार ले, मिटा देते हैं इसको। अब कुछ और लिखना, देखो वास्तव में काम कैसे करता है, कैसे मतलब पैमाने, ये पैमाना जो होता है, जैसे मान लो ये पैमाना था हमारे पास, किधर गया भाई पैमाना, चलो मान लो ये हमारे पास, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, पैमाना दो हमारा, यहाँ कोई पदार्थ भरा हुआ है, इसमें अगर हम पैमाना डालते हैं वो ऐसे करके पेज स्केल डालते हैं, तो जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये नापता है कि इस विलेन में ये जो पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर कितने H+ आयन हैं, उनको नापता है। आगे बात, कितने H+ आयन हैं, तो वास्तव में इसका उपयोग क्या है, पदार्थ के H+ आयनों का मापना, ये उपयोग हो रहा है। मापने का तो उस मापन से हमें पता लग रहा है भाई अम्लीय सारे, पर ये पैमाना क्या नापने का काम आ रहा है हमारे पास, जैसे वो पैमाना हमारा दूरी नापने में काम आता है हमारा पैमाना, तो सामंजस्य पैमाना इधर देखना बताऊंगा, इससे दूरी नापते हैं भाई, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, जैसे यहाँ की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये क्या बता रहे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। वैसे जो हमारा पेज स्केल होता है, नाप क्या काम आ रहा है, दूरी मापने में, क्या काम आ रहा है, दूरी माप। ऐसे ये पैमाना क्या काम आता है, पेज स्केल यहाँ पर है, इस ये जो पदार्थ भरा हुआ है इस पदार्थ के अंदर कितने H+ आयन है, कितने H+ आयन है, तो पेज स्केल का उपयोग, क्या लिखा अगला टॉपिक है, पेज स्केल का उपयोग, अगला टॉपिक लिखना है अपने, टॉपिक है हमारा अगला, पीएच स्केल का उपयोग क्या काम आता है भाई हमारे, आगे बात समझ में। जैसे ये पैमाना क्या काम आता है हमारी दूरी नापने में, वैसे पेज स्केल क्या काम आता है, कोई विलियन हो, विलियन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, पदार्थ, विलियन में कितने H+ आयन है, कितने हैं और कितने नहीं है, ये बताने में, तो देखो अभी बताएंगे, कुछ होगा फिर तो कोई पदार्थ ही नहीं होगा। हाँ, पीएच स्केल, रुक जाके बताते हैं, का उपयोग विलियन में हाइड्रोजन आयन, आयन की सांद्रता, अब सांद्रता का मतलब क्या होता है ना, मात्रा होता है ना,
पीएच स्केल का उपयोग विलयन में आयोडीन आयन की सांद्रता के मापन में किया जाता है, तो भाई ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि वास्तव में पीएच स्केल, देखो ये स्केल है, क्या काम आ रहा है, तो दूरी मापने में। वैसे जो हमारा पीएच स्केल होता है वो क्या काम आता है, कोई सा भी विलियन है, जैसे हमारा पानी एक विलियन है तो उसके अंदर कितने H प्लस आयन है और कितने नहीं है, प्लस कितने H प्लस आयन और कितने नहीं है, ये बोला था। देखो पीएच स्केल का उपयोग विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के मापन में किया जाए, मापन मतलब मापने में किया जाता है। मापन क्या होता है, मापने में, आगे बात में, मापन का मतलब क्या होता है, मापने में किया जाता है। तो पीएच स्केल का उपयोग विलयन में उपस्थित या विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के मापन में किया जाता है। ऐसे नाम जैसे लिख लो, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने में किया जाता है, तो मैं याद आ जाता है, ये भी लिख सकते हैं। विलयन में उपस्थित क्या ले सकते हैं, पीएच स्केल का उपयोग विलयन में उपस्थित, भाई विलयन में कितने उपस्थित है, उपस्थित हाइड्रोजन आयन, H प्लस बोलते हैं हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने में किया जाता है। अब मापते कैसे, जैसे अपन दूरी नापते हैं, ऐसे मापा जाता है, किया जाता है, हमारी भाषा में चाहो जैसे लिख दो, किताबी लैंग्वेज जैसे होती है। तो पेज स्केल का उपयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब मात्रा के बाद, भाई कोई भी विलयन है, जैसे हमारा पानी, हमारा एक विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, पानी हम क्या बोलते हैं, एक विलयन, पानी में कितने H प्लस आयन है, ये हमें किससे पता लगेगा, पीएच स्केल से, किससे पता लगेगा, पीएच स्केल। तो जितने H प्लस आयन होंगे उस आधार पर ही हम बताएंगे कि ये पदार्थ अम्लीय या क्षार है। एक अंक का मतलब 10 गुना होता है H प्लस, हाँ वो आगे नहीं तुम्हारे काम नहीं, मैं बता सकते हैं। एक अंक होता है 0 से 1 के बीच, 10 गुना फर्क पड़ता है इसमें, 10 गुना नापा जाता है, ठीक है ना। तो देखो पीएच स्केल का उपयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने में किया जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने में किया जाता है। समझो एक बार बात को दोबारा, ये पीएच स्केल में इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये बताएगा पैमाना आपको, भाई इस विलयन में, इस पदार्थ में कितने H प्लस आयन हैं, आगे बात समझ, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। सारे होता है, कब होता है, अपने कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, कुछ सामान्य कम से कम 14 से 15 पढ़ेंगे, कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, तो इधर लिखेंगे पदार्थों के नाम, इधर लिखेंगे पीएच मान, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, ठीक है, टॉपिक है आज का हमारा ये। तो यहाँ लिखेंगे पदार्थों का नाम, पदार्थों का नाम, ये रहेगा पीएच मान, क्या आएगा, पीएच मान। अरे यार, पीएच मान, तो जो पहला पदार्थ हम लिखेंगे वो है हमारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, सांद्र। आप सांद्र का मतलब समझ गए ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ही बोलते हैं बोलने में, तो सांद्र लगाओ कुछ भी लगाओ, लेते हैं अपन HCl है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो क्या हमारे पदार्थ का नाम। इसका पीएच मान होता है 0, कितना होता है, 0। अब सांद्र का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर पानी और अम्ल घुला हुआ है, यहाँ हमारे पास पानी और इसमें क्या घुला हुआ है, HCl, तो पानी से ज्यादा मात्रा है किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ऐसे विलेन को बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, सांद्र होता है। अगर मान लो इस कमरे में हवा, जैसे मान लो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसमें सांद्र कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल सकते हैं, सांद्र। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, सांद्र, क्या बोलते हैं, सांद्र। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, तनु, क्या बोलते हैं, तनु, ठीक है ना। मतलब अधिक मात्रा में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो उसका पीएच मान कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0, ठीक है। अगला होता है हमारा तनु, क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अब भी आ रहा है ना, तो इसका होता है, देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान होता है 1। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है,
अम्लीय प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती। पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी, और पीएच मान घटेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। आगे बात समझ। ठीक है, इसका होता है हमारा एक। ठीक है, तीसरा, हमारे जो अमाशय होता है हमारा पेट, हमारे पेट में जो क्या होती है अमाशय होता है ना, अमाशय, अमाशय होती है जठर ग्रंथियां। क्या होती है, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां क्या कहती है, जठर रस निकालती है। उस जठरस में होता है क्या, अमल होता है। क्या होता है, अमल। वो अमल हमारे खाने, जैसे हमने खाना खाया है ना, अभी जैसे हमने तुमने खाना खाया, खाना पचता है ना, तो हमारे अमाशय की जो दीवार होती है, जैसे मान लो अगर ऐसा होता है हमारा जे आकार का हमारा अमाशय, ऐसे करके यूं, ऐसे मान लो यहाँ होती है जठर ग्रंथि। क्या होती है यहाँ पर, जैसे हमने कुछ खाना खाया, यहाँ से जठर रस निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, इसको पचाने के लिए अमल निकलेगा। वो अमल इस खाने को पचाएगा। तो इस जो जो जठर रस निकलता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात समझ लेकिन जठरस क्या हो गया, नीचे ही लगेगी तुम्हारी क्लास। कौन बोल रहा है, क्यों बोलेंगे नीचे लगेगी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन, सांद्र। अगला क्या था हमारे यहाँ, जठर रस। क्या होता है, जठर रस। जठर रस में भी क्या होता है, एसिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। खाने को पचाने के लिए। अपने आप तो बहुत सारी चीजें निकलती, पसीना अपने आप आता है ना हमारे शरीर में, तो बहुत सारी चीजें अपने आप खाने को पचाने, जैसे हम खाना खाते हैं ना, अपने आप जठर गंदे जठर रस छोड़ती है। और कभी कभी ज्यादा छोड़ देते हैं, पेट में जलन होने लग जाती है। तो पेट में जलन उस एसियल अम्ल के कारण ही होती है। क्या होती है, से मालूम भर पेट खाना खा लिया, तो जठर ग्रंथि क्या करती है, ज्यादा मात्रा में क्या छोड़ती है, अमल छोड़ती है। जब ज्यादा मात्रा में अमल छोड़ती है तो वो अमल जाकर हमारे अमाशय की दीवार से टकराता है, तो वहां पर क्या होती है, फिर जलन। क्या होती है, जठर। खाने को पचाने का काम ये करता है एसियल जठरस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। उस जठरस में होता क्या है, तीन चीजें होती है वैसे वास्तव में तो। श्लेष्मा भी होता है। क्या होता है, श्लेष्मा एक एक होता है, और एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, एक पेप्सिन। तीन चीजें होती है, एक होता है जठरस, क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें तीन चीजें निकलती है वास्तव में तो, पर एक में एक मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा तो क्या करता है, अमाशय की दीवार को बचाता है। वो पांचवें चैप्टर में ये पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में। अभी सिर्फ पीएच पूछना है यहाँ पर, इसका पीएच मान होता है 1.4। कितना होता है, 1.4। ठीक है, अगला जाओ, नींबू का रस। का रस अम्लीय होता है ना, तो पीएच मान क्या रहेगा, 7 से कम ही रहेगा। 7 से कम कितना होता है इसका, 2.5। कितना होता है, 2.5। इसके बाद लिखेंगे 5 नंबर पर, नहीं बोला इसमें सिरका, सॉरी क्या लिखेंगे, सिरका। अब सिरका क्या होता है बता दोगे यहाँ पर। सिरका दो चीजें मिलकर बना होता है, जल और एसिटिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, लिखा रखा है मैंने, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। पानी, जैसे मान लो अगर ये पानी है इस बोतल में, अगर मैं एसिटिक अम्ल मिला दूं, तो पानी में एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद जो नई चीज बनी है उसे क्या बोलते हैं, सिरका। क्या बोलते हैं उसे, सिरका। आगे बात समझ, सिरका किसे बोलते हैं, अगर पानी में आप क्या मिला दो, एसिटिक अम्ल, तो पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण, एसिटिक अम्ल का एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा सिरका। आगे बात समझ, जल प्लस एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं सिरका। इसका पीएच मान होता है 4। कितना होता है, 4। अगला आएगा टमाटर का जूस। वहां जूस लिखा था, इसे रस बोलते हैं, टमाटर का रस। सॉरी, इसका पीएच मान होता है 4.1। क्या होता है, 4.1। आगे बात समझ, उतारो यहां तक, फिर आगे लिखेंगे। इनके पीएच मान है, पैमाने में नापेंगे ना। अगर मान लो मैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीएच स्केल डालूंगा, तो पीएच मान कितना आएगा उसका, 0। सपोज करो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या भरा हुआ है, सांद्र HCl, पीएच स्केल डालूंगा तो पैमाने पे कितना आएगा, 0। थर्मामीटर में कल बताया था ना, वो सेम चीज है। तो सबके इन सभी पदार्थों के पीएच माने। आगे बात समझ, ज्यादा डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर में, कंफर्म है, बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन आता है यहाँ से सीधा ही पूछता है, पूछता है भारत के वहां। हाँ, जटर अभी जो आएंगे ना मेन मेन, अभी पे क्या आएगा बताओ। यहाँ आएगा हमारा टमाटर जूस, लेगा दूध, कॉपी का किसका आएगा, 7 आएगा ना। ठीक है, 7 नंबर पे क्या आएगा हमारा, कॉपी। कॉपी का पेज मान होता है 5। कितना होता है, 5। इसके बाद आएगा 8 नंबर पे हमारा दूध। हाँ,
अम्लीय होती है। कॉफी तो तुम पीते हो, थोड़ी बीज होता है ना वाक्सल, उसको बोलते हैं कॉफी के बीज है, तो उसके पेज मारने की। कड़वी अम्लीय होती है वो, पेज मारना पड़ेगा इसका पैमाने से। कड़वी से कोई मतलब नहीं, अम्लीय होती है वो, अम्लीय होती है। तुमने बीज खाए डाइट कभी उसका बीज? हम जो लाते हैं ना पाउडर फॉर्म में, वो सब फ्लेवर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है उसमें ऐड। हम जो लाते हैं ना बीज होगा जो, हाँ खा के देखना, शायद नहीं होता कड़वा तो इतना। हाँ, बीज बता नहीं कॉफी का, तो उसको पाउडर बना दे फिर अपन कॉफी का। तो देखो कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5। दूध का, अब 5 होने का मतलब वो बहुत कम अम्लीय है। 7 के पास आते जा रहे हैं ना। क्या होता है, अरे बड़े जीरो से बढ़ते जाएंगे ना। जीरो सबसे प्रबल, एक प्रबल, ठीक है, दो प्रबल, तीन, और 5 के पास पहुंच गए, मतलब 7 के पास पहुंचने वाला उदासीन हो जाएगा ना। बिल्कुल टेस्ट कम होता जाएगा, खट्टापन बिल्कुल कम होता जाएगा। अब ये चीजें नहीं, खट्टा ही अमल होता है, जो H प्लस आयन त्यागता है वो होता है अमल हमारी भाषा में। अब पढ़ लेना अपन। अब खट्टा ही नहीं होता अमल। भाई जो खट्टा है वो अमल है, जो कड़वा है सार, ऐसा भी नहीं। ठीक है ना। दूध का होता है 6.5। 6.5 बिल्कुल 7 के आसपास होता है लगभग। अब 7 के आसपास बिल्कुल बहुत कम अम्ले, बस अम्ले हैं। दुर्बल अमल मान लो एक प्रकार से, क्या है? दुर्बल अमल। कॉफी का कितना? कॉफी का 5। और दूध का क्या होता है? 6.5। अब 7 नंबर, जो 9 नंबर पे, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। आसुत जल। आसुत, अभी बताऊंगा 3 4 ना। इसे आसुत जल भी बोलते हैं, इसे वर्षा का जल भी बोलते हैं, और इसे शुद्ध जल भी बोलते हैं। इनका पीएच मान होता है 7। मतलब ना तो ये अम्ल पानी, ना तो अम्लीय होता है, ना ही क्या होता है, क्षार है। ये क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्योंकि इनका पीएच मान कितना रहा है? 7। 7 आ रहा है तो वो पदार्थ कौन से प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है, ना तो वो अम्लीय, ना ही क्या वो क्षार है। आगे बात समझ, 7 वाला। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे लार, 10 नंबर पर। लार का पीएच, सॉरी लार कोष्टक में लिखें भोजन से पहले, से पहले होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। हम खाना खाने से पहले हमारी जो मुख्य जो लार होती है, उसका पेट मान कितना होता है? खाना खाने से पहले, देखो भोजन से पहले, खाना खाने से पहले हमारे भोजन मुंह की जो लार होती है, उस लार का पेट मान कितना होता है? 7.4। इसका मतलब ना तो अम्लीय, लगभग सार है, तो लगभग थोड़ा बहुत क्या होता है? सार। जैसे हम खाना खाएंगे 5.8, कितना हो जाएगा? 5.8। आगे बात समझ। देखो लार का 11 नंबर पे, भोजन के बाद वहां डायरेक्ट से कोष्टक में लिखा है, टेंशन मत लो। इसे हो जाएगा 5.8। कितना हो जाएगा? 5.8। खाना खाने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है? 7.4 के लगभग होता है। खाना खाने के बाद कितना हो जाएगा? 5.8। ठीक है। अब देखो एक, हमारा जो रक्त होता है खून, उस रक्त का भी पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। इंपोर्टेंट है तीनों ही, यहाँ से ही मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे। कोई सा पूछ लेता है इनमें से बेटा। 12 नंबर पे आएगा ना। वो अगर रुधिर, रुधिर को हम बोलते हैं खून, साइंस में रुधिर बोलते हैं या खून। इसका पीएच मान क्या, या रक्त, कितना होता है? 7.4। ये यार थोड़ा नीचे नहीं लिख देगा अपने, यहाँ लिखना चाहिए था इसके सामने। कितना था? 5.8। ये थोड़ा ऊपर थोड़ा सा हो गया ना। 7.4। जो जो हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, जो खून होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 जब तुम ऐसे करते हो ना, थोड़ा सा लगता है नमकीन नमकीन सा लगता है हमारा ब्लड अपने को। लगता है ना, कभी कभी लग जाती है तो अपन यूं करते हैं, तो थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा लगता है ब्लड भी। खट्टा नहीं होता ना मीठा होता, लगता है नमकीन नमकीन, सुकारा सुकारा उससे बोलते, सुकारा बोलते हैं उसको गाँव में। ना तो जो होता है जैसे मान लो कड़वा भी नहीं बिल्कुल, ना खट्टा है, तो स्वाद को हमने हमारे एक नाम दे रखा है, सुकारा सा लग रहा है। तो क्या पता तुमने सुना हो। यहाँ तक लिख लो। चलो एक दो और लिखाने। 13 नंबर पे लिखाता हूं मैं। सॉरी, तांद, हाँ सॉरी, तनु, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ सूत्र क्या लिखूं यहाँ पर? क्या आएगा? NaOH। ये आएगा ना भाई। अब तनु है मतलब कमजोर है, इसका पीएच मान होता है 13। अब इसे मैं सांद्र बोल दूं, क्या बोल दूं? सांद्र। तो प्रबल सार होगा ना, फिर क्या होगा वो? प्रबल सार। 14 नंबर पे क्या आता है हमारा? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सांद्र सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड, कोई फर्क नहीं पड़े, जमा सकता हूँ। ये तो मैंने इसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखा है ना, इसलिए इसका होता है 14 नंबर। कितना होता है? 14 नंबर। ये थोड़ी कि यही होते हैं, प्रत्येक पदार्थ का पीएच मान होता है। सभी पदार्थों जो तुम खाते हो ना, सभी पदार्थों का पीएच मान हम निकाल, हवा का भी निकाल सकते हैं, सबका पीएच मान होता है। ये तो जो तुम्हारे एग्जाम के लायक से इंपॉर्टेंट है ना, वो लिखा है बस मैंने, जो तुम्हारी किताब में है। कुछ इनमें से नहीं भी है, पर वो इंपॉर्टेंट इनमें से पूछ लेता है, यहाँ से तो सारी याद रखना है कन्फर्म सर। ठीक है ना। इसका कितना होता है? 14। अब किसी पदार्थ का पीएच मान 14 है तो क्या होगा? प्रबल सार। लाइट तो ये होता है, 7 से अधिक को क्या होने लग जाते हैं? सार। क्या होने लगता है? सार। तो देखो मैंने नंबर से जमाए, 0 1 बढ़ते हुए क्रम में जमाए ना। पहले क्या होता है? प्रबल अमल, और लास्ट में क्या होता है? प्रबल सार। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, इसका होता है 13। सारी 5.8 इसका है ना, भोजन का। लार भोजन के बाद 5.8, और रुधिर का होता है 7.4। हाँ ये आना चाहिए था, पर ये इसके बीच में से जमाया कि यहाँ भोजन के बाद लिखना था इसको। फिक्स थोड़ी क्रमांक हुआ यहाँ मैंने, ऐसे किताब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं ना, वो तो बस मैंने कुछ इंपोर्टेंट मेरे साथ जमा के लिखा है बस। इंपोर्टेंट आता है ना उस हिसाब से थोड़ा बहुत लगे, वरना यहाँ जब तो गोल हटा दो चाहो तो इसको यहाँ से। ये पहले भी लिख सकते हैं अपन कहीं ना कहीं, पर ये एक साथ याद हो जाएगा ना यहाँ पर फटाफट, इसलिए लिखा है क्रम से भाई। भोजन से पहले 7.4, भोजन के बाद 5.8। आगे बात समझ, उतार लोगे खत्म। समझना तो क्या है, इनमें लिखना ही याद करना है तुम्हें। अब इस लिखा हूं भाई 7.4 को 7.4 बोलते हैं, 3 बार बोल के देखो। इसका कोई रोल नहीं है ना। ये मैंने बताया था पीएच क्या होता है वास्तव में। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन है उसके पास, उसके विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन है। अब वो जाओ शुरू याद करना। हम्म। वर्षा के जल का बहुत सारी बार पूछा जा चुका है, दूध का और कॉफी का। फिक्स है यहाँ से।